उसको आसान नहीं होता है। कोई देखने देता है क्या? ना, कोई देखने नहीं देता। और उस गरीबी में देखते थे हमेशा धान काटने के लिए, खेत में काम करने के लिए। और मेरे बगल में बोलती थी, इतना दिक्कत होता था कि रवि सर को 1500 रुपया मिलता था और उस 1500 से 3000 हुआ, यानी कि 15 साल तक मेरा 2 मिट्टी का घर था, टूटा फूटा, खपड़ा का छाया हुआ। और क्योंकि लेडीज लोग को एक सपना होता है कि मेरा शादी जो हो वो अमीर घर में हो, सब कुछ मिले, ऐशो आराम की जिंदगी हो। लेकिन हम इतना बदनसीब थे कि मैके में भी 5 बहन, मेरे पापा छोटा मोटा नौकरी करते थे और मेरा शादी भी इतना गरीब घर में हो गया कि एक अच्छा से बिंदी खरीदने के लिए भी नहीं मिलता था। और 10 रुपया 20 रुपया के कट साड़ी पहनते थे। मेरे मम्मी पापा के पास पैसा था, भाई बहन को पढ़ाई लिखाई में चल जाता था। क्या शादी होने के बाद क्या बोलते हैं लोग, उसका कर्म किस्मत था वैसा घर में शादी हुआ। ठीक उसी तरह हम भी अगर मैके जाते थे तो मेरे साथ की जितनी भी लड़कियां लोग थी, मेरी बहन लोग, फुआ लोग, उन लोग को अच्छा घर में शादी हुआ था। और बदनसीब हम थे कि हमको बहुत ही गरीब घर में शादी हुआ था, इतना गरीब कि कहने के लायक नहीं। और हम केवल रोते थे, गरीबी को देख कर कितना रोते थे। और ऐसा मेरा लाइफ था कि पढ़े लिखे भी एकदम बेकार, मतलब कि मैट्रिक तक आज उसका कोई वैल्यू नहीं। तो हम सोचते थे कि ना तो हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर लोग सारे बहुत पढ़ी लिखी है, सब लोग। हम बहुत कम पढ़े, बड़ बेटी थे, इसके वजह से शादी जल्दी हो गया। और कम पढ़े लिखे थे, गरीबी में झेल रहे थे। मम्मी पापा के पास कॉल लगा के केवल अपने मम्मी पापा को दोष देते थे और रोते थे, आप मेरा कैसा घर में शादी कर दिए, क्योंकि कभी भी हम मट्टी का घर देखे नहीं थे। और हमेशा रोते रहते थे। 15 साल तक रोते रोते माइंड सेट हो गया कि गरीब आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता, उसी में किसी तरह जीते थे। और हमेशा जब भी आते थे घर, मैके में आते थे, तो हम इतना रोते थे कि कहने के लायक नहीं। मम्मी बोलती थी क्या है, क्योंकि लड़की लोग होती क्या है कि ससुराल में चाहे जितना भी कष्ट हो, लेकिन अपने मम्मी पापा को नहीं बताती है। ठीक उसी तरह हम भी नहीं बताते थे, हमेशा रोते रहते थे, जाते थे तो और बोलते थे मम्मी क्या बताए आपको। और हमको कोई रास्ता ही नहीं दिखता था। पति को तो मिल ही गया था 1500 रुपया की नौकरी, 3000 रुपया हुआ। हमको लगता था क्या होगा। और मेरे गुतनी, मेरे देवर, मेरी सासू माँ, सारे लोग को लेके चलने के लिए रहता था। 3000 से 7000 हुआ। 7000 होने के बाद फिर मेरे दिमाग में एक बात आया कि अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लोग ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं। अगर वैसा जगह पे हम रहेंगे तो मेरे बच्चे लोग भी वैसा ही बन जाएंगे। हमको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए गांव से औरंगाबाद शहर में आए। हम वो लेडीज थे कि अपने आप को कमजोर, मजबूर, बेसहारा समझते थे कि एक लेडीज का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर सकती है, वो बेचारी होती है, गाय के समान होती है। ऐसा हमको लगता था कि लेडीज घर में जन्म लेना महापाप है। और कभी कभी इस गरीबी से लगता था कि हम मर जाते तो ठीक हो जाता, इस तरह हम सोचते थे। लेकिन डिसीजन लिया अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। लेकिन जब बच्चे को पढ़ाने के लिए डिसीजन लिए तो निकलने से पहले अपना घर में पलट के देखे, और देखने के बाद चौखट के पास आ करके हम गोड़ लग के बोले, हे भगवान, हम शहर में जा रहे हैं, कोई ऐसा काम मिल जाएगा ना तो हम काम करके अपने बच्चे को एक अच्छा जिंदगी देंगे। ये सोच करके हम निकले। लेकिन मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि प्राकृतिक में इतनी बड़ी ताकत है कि आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप पाना कितना चाहते हैं उसको, कितने आपके अंदर इच्छा शक्ति है। अगर
सपोर्ट लिए। जब मायके वाले से सपोर्ट लिए तो आप खुद से समझ सकते हैं, मायका भी मेरा है, ससुराल भी मेरा है। लेकिन जब ससुराल के आप गरीब रहिएगा तो मायके वाला भी आपको सपोर्ट करने वाला नहीं। और जिस तरह के आप रहिएगा आपका भी मान सम्मान इज्जत उसी तरह का मिलेगा। हमको बहुत ही गंदा लगता था, ब्लड एक ही थे। जब भी शादी ब्याह का टाइम आता था तो हम वहाँ पे देखते थे क्या कि मेरी जैसे कि बुआ लोग, बहन लोग सब आती थी तो उन लोग को सुंदर सुंदर साड़ी मिलता था, और जो हम जाते थे तो हमको जैसा तैसा साड़ी मिलता था। तब हम समझते थे, मेरे बच्चे लोग को भी उसी तरह फुटपाथ पर थे। तब हमको लगता था ऐसा कि इंसान जो जैसा रहता है उसको वैसा ही मिलता है। और ये सब कमी मेरे अंदर बहुत खलते रहता था। उन लोग के पास 4 व्हीलर कार था, लेकिन कभी भी 4 व्हीलर कार से हमको नहीं छोड़ते थे। मेरे पापा गलती से एक बार बोल भी दिए कि हम अपनी बेटी को कार से छोड़ना चाहते हैं, तो बोल क्या रहे हैं, गाँव देहात में कार जाएगा। हमको बहुत खराब लगता था। तो हमको ऐसा लगता था कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, और ये सोचते थे, समझते थे। लेकिन एक अनपढ़ महिला क्या कर सकती है? अनपढ़ महिला के लिए ना तो समाज के पास कुछ उसका समाधान है और ना ही तो सरकार के पास उसका समाधान है। वो कुछ नहीं कर सकती है, वो केवल रो सकती है, घर में नौकरानी बन के रह सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। यही हम सोचते थे। लेकिन एक दिन गलती से जो हमको डीएक्शन मिला, वो साइकिल पे कपड़ा बेचने वाले इंसान, उनके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। वो गलती से इनको ये ना बहुत उनको डांट रहे थे, क्योंकि मेरे अंदर मेरे मम्मी पापा का, आज हमको मेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं, जो उतना गरीबी में रहने के बाद भी बहुत ही अच्छा सिखाते थे और संस्कार देते थे। क्योंकि हम सोचते थे कि मर जाएंगे, लेकिन माँ बोलती थी नहीं बेटा ये सब गलत बात है। तो उन लोग की वजह से ही हमको आज अच्छा चीज मिला। तो मम्मी बोलती थी कि बेटा कितना भी गरीब आदमी हो, अगर तुमको कोई अच्छा ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए। ठीक उसी तरह रवि सर 3 महीना से अंकल जी को डांट रहे थे। हम सुन लिए। सुनने के बाद हमको लगा कि अंकल जी बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, क्योंकि हमारे भी फैमिली में बहुत सारे लोगों को गैस कब्जियत रहता है, थकान कमजोरी रहता है, आलस सुस्ती रहता है। हमको ही था, क्योंकि डीएक्शन ज्वाइन करने से पहले मेरा वेट 80 kg था, इतना मोटा हम थे, और रवि सर को भी बहुत समस्या था। तो हम सोचे कि इसके बारे में पहले प्रोडक्ट यूज करके देखते हैं। तो पैसा नहीं था, क्योंकि जहाँ पे हम अपने गांव देहात में रहते थे, जितना गरीबी से निकले हुए थे, एक दिन हुआ क्या, कब से हम पैसा रखना स्टार्ट किए कि जब बच्चे लोग जब बीमार पड़ जाते थे ना, तो कोई आपको गरीब आदमी को कोई सपोर्ट नहीं करता है। करता है कोई सपोर्ट नहीं करता है। ठीक उसी तरह ठंडी के टाइम में मेरा छोटा वाला बेटा सिद्धार्थ, ठंडा के कारण मेरा बेटा एकदम बेहोश हो गया, फट गया। और जब हम अपने बगल वाला से पैसा मांगने के लिए गए, जिसको गोतिया बोलते हैं, वो क्या बोल रही है कि आप शुद्ध दीजिएगा तब हम आपको पैसा देंगे। उस समय हमको लगा कि गरीब आदमी का कोई अपना नहीं होता है। उसी समय हमको लगा कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और उस समय डिसीजन लिए कि कोई तो रास्ता होगा, कोई तो ऐसा रास्ता मिलेगा जहाँ से हम पैसा कमाएंगे। और घर में भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हस्बैंड लोग अगर नौकरी करते हैं तो अपनी पत्नी को इज्जत नहीं करते हैं। सही गलत बोल रहे, गलत बोल रहे, एकदम इज्जत नहीं करते हैं। वो अपनी वाइफ को एक नौकरानी की तरह पेश आते हैं और उसको पैर की जुत्ती समझते हैं, और बार बार लड़ाई झगड़ा अगर घर में होगा तो ताना मारते हैं, ज्यादा बकबक करेगी तो तुमको मैके भेज देंगे। इस तरह का होता था हम लोग के घर में, क्योंकि गरीब सभी लोग गरीब हैं, और गरीब के घर में रोज दिन झगड़ा लड़ाई होता है। तो इसी तरह मेरे घर में भी चलते रहता था। उस समय से मेरा जब बच्चा बीमार पड़ा तो मेरी माँ समझाई कि बेटा तुम कुछ पैसा छुपा के रखो। हम पैसा
देखेंगे। और जब निकाल के लाए तो अंकल जी प्रोडक्ट दे दिए, और जब दिए तो हम सोचे कि अब हम खाते हैं और रवि सर को भी खिलाते हैं। तो ये कारण क्या पता नहीं का दे रही है, इनको लगा कि फालतू चीज हमको दे रही है, लेकिन हम क्या किए कि स्पाइरला और चाय के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। क्या किए कि स्पाइरला चाय बना के रख लिए थे, स्पाइरला हम खुद हाथ में लिए और इनको भी खिलाए, ताकि इनको ये ना लगे खाली हमको खिला के जान मार देगी और अपने जिंदा रहेगी। इसीलिए हम लोग दोनों साथ में खाए कि मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे। और लेके खिलाए, खाने के बाद फिर इनको अच्छा लगने लगा। उनको उस समय तक नहीं बताए थे, अच्छा लगने लगा तो बोले कि बहुत अच्छा है। तो हमको अंकल जी बताए, हम बोले कि अंकल जी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, इसमें पैसा वैसा कमा सकते हैं। तो बोले कि हाँ, 10 महिला को आप बताइएगा तो 1000 कमाइएगा, 20 महिला को बताइएगा तो 2000 कमाइएगा। हम बोले कि इतना पैसा कैसे आ सकता है। हम बोले अंकल जी पढ़े लिखे नहीं है। तो बोले क्या इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डेली ऑल्सो से आने वाले ट्रेनिंग होने वाला है, जो महीने का 1.5 लाख रुपया कमाते हैं, उनकी बात आप सुनिएगा। तो महिला लोग को, लेडीज लोग को मीटिंग में जाने के लिए पति के परमिशन के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो आदमी औरत कैसे हिल जाएगी? हिलेगी? हिल सकती है? वो गोल गोल घुमाते हैं घर में कि हमारा पूछना बात, तो घर से बाहर चल गई तो तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। सही बात है, वही स्थिति हम लोग के घर में होता था। और डरते भी थे, 5 बार थे, कहाँ जाएंगे, हमेशा डरते रहते थे। तो हम बोले कि अंकल जी ठीक है, मीटिंग में हम चलेंगे। मेरे अंदर एक ऐसा लगा प्रोडक्ट खाने के बाद कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और हमको जाना चाहिए, क्योंकि हमको ऑपरेशन की वजह से कमर में बहुत दर्द रहता था। और जैसे खाए, चाय पिए, गरम वाली चाय, मेरा कमर दर्द ठीक हो गया। तो हमको विश्वास हुआ, तो हम सोचे कि मीटिंग में जाएंगे। और मीटिंग में जाने के लिए सोच ही रहे थे, 15 से 20 दिन से हम बोले थे रवि सर मीटिंग में जाएंगे। कि क्या बोलते हैं, वो सब आग जाल काम हमको मेरे बस की चीज नहीं है, वो सब फालतू काम है, वो सब लेडीज लोग को फंसाता है और लेकर के भाग जाता है। आप लोग को भी वही पति लोग बोलेंगे, जिनके हस्बैंड नहीं आए हैं उनके भी बोलेंगे, और जिनकी पत्नी नहीं आए हैं वो हस्बैंड को भी यही बोलने वाले। तो फंसाए के लेके चले जाएंगे। तो हम बोले कि चलिए ना सर, एक बार इतना ना, एक लेडीज अपने पति के पास कितना मजबूर होती है वो केवल लेडीज ही जानती है। सही गलत है, उसको समझाने के लिए, मनाने के लिए कितना मजबूर होती है। रोज दिन बोलते थे चलना है सर, चलना है, मीटिंग में चलना है। उसके वजह से सारा काम पहले करके तैयार रहते थे कि ले चलेंगे मीटिंग में। कुछ बोलते नहीं थे कि बोलेंगे ऊंचा आवाज में तो झगड़ा हो जाएगा। सबके घर में झगड़ा होता है ना, वही चीज हम सोचते थे। जब मीटिंग के दिन आया, फिर भी कितनों समझाइए, लेकिन बीवी के बात मान ले, कैसे हो सकता है। उस दिन भाग गए, जाकर के चले गए ऑफिस में। जब ऑफिस से उनको जब आया तो वहीं पे इनको कागज जमा करना था जहाँ पे DXL की ट्रेनिंग होने वाला था। और उस ट्रेनिंग जो देने वाले आए थे हमारे महागुरु मिश्र के, जबरदस्त ताली होना था। और उस मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सारा प्रोडक्ट के बारे में बताएं, सारा बीमारी के, चाय के बारे में, सब कुछ के बारे में बताएं। लेकिन जो भी जितनी भी महिलाएं लोग हैं, अगर मार्केट जाती है तो पैसा सोच करके ले जाती है कि हमको क्या क्या खरीदना। सही गलत है। ठीक उसी तरह DXL में भी जितने लोग आए हो, कुछ लोग बीमारी का इलाज कराने आए होंगे, कुछ दवा को समझने के लिए आए होंगे, कुछ लोग समझाने के लिए आए होंगे। सही गलत है। और कुछ लोग पैसा के बारे में जानने के लिए आए होंगे। ठीक उसी तरह हम भी वहां पे मीटिंग में गए थे, पैसा कैसे आएगा, क्योंकि पैसा हमको कमाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम गरीबी की उस आखिरी
और जिससे हम लोग 7.5 लाख का कर्ज लिए थे, वो रोज दिन आ जाता था मांगने के लिए, जैसे तैसे बोलने के लिए। उससे हम बहुत परेशान थे। हमको लगता था कि कोई सा रास्ता मिलेगा जिसको हम करेंगे। तो यानी कि एक तरफ जिंदगी और एक तरफ मौत था। और रवि सर क्या बोलते थे, जब भी हम बोलते थे कैसे पैसा दिलाएगा, तो रवि सर बोलते एक ही वर्ड इनका निकलता था, क्या करेंगे, जिंदा रहेंगे तो देंगे और नहीं तो हम लोग जहर खा के मर जाएंगे। इसी तरह बोलते थे। हमको बहुत कष्ट होता था। हम बोलते थे कि कुछ करेंगे हम लोग। बोलते थे क्या कर सकती है, कौन सा ऐसा काम करेगी जिससे इतना पैसा दिला जाएगा। ठीक उसी तरह जब हम मीटिंग में गए, मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। के अग्रवाल सर बोल रहे थे कि जो लेडीज हो या जेंट्स हो, जो सिस्टम के साथ काम करेगा तो 3 साल में 1 लाख रुपया महीना कमाएगा। ये बात उनको मेरा टच कर दिया, क्योंकि मीटिंग बहुत होता है लेकिन 1-2 बात से आपका जिंदगी बदल सकता है। तो वो बोले कि अनपढ़ महिला हो या पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी जेंट्स हो चाहे अनपढ़ हो, इससे कोई मायने नहीं देता है। जो डीएक्शन में सिस्टम का पालन करेगा वो 3 साल में 1 लाख रुपया कमा सकता है। और जैसे इस बात को सुने तो हम दिल में ही सोच लिए कि अगर यहाँ से 1 लाख रुपया आता होगा तो सबसे फर्स्ट औरंगाबाद में किसी का 1 लाख का बोनस होगा, तो उस पर रीता कुमारी ढोली का नाम है। खुद से डिसीजन लिए। उस समय हम पति से पूछ करके डिसीजन नहीं लिए, हम अपने बच्चे को देख करके डिसीजन लिए। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे को खिलाने के लिए कभी हम सेव नहीं खिलाते थे, कभी हरा सब्जी नहीं खिलाते थे। मसूर की दाल 50 ग्राम 100 ग्राम के लिए 5-6 दिन से हम रोते थे, लास्ट जिला बच्चा लोग नहीं खा रहा। ये मेरा लाइफ था। उससे लड़ने के लिए, और मेरा छोटा बेटा सिद्धार्थ जो था वो बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौना बना के देता था। बोलता था मम्मी लाइएगा, क्योंकि माँ बाप बच्चे के भगवान होते हैं, वो अपने भगवान से डिमांड करते हैं। लेकिन हम लोग बहुत ही अच्छा माँ बाप है जो उन लोग को नहीं देते। अच्छा है कि खराब है? खराब। अच्छा है कि खराब है? खराब है। ठीक उसी तरह हम भी आप भी लोग की तरह मजबूर थे। जब मेरा बेटा 10 रुपया के खिलौना मांगता था ना, तो हम नहीं दे पाते थे। सोचते थे कि 10 रुपया के खिलौना दे देंगे तो उससे मेरा सब्जी घर में आएगा। मम्मी दी थी पैसा, उसे गलती से एक दिन खिलौना बेचने के लिए आया था, उसको हम खरीद दिए थे। तो रवि सर इतना हमको डांटे थे, इतना डांटे थे कि वो दिन आज भी हमको याद आता है। जब भी हम आप लोग से बात करते हैं तो हम वही चले जाते हैं जहाँ आज के 8 साल पहले थे, मिट्टी के घर में, वही जिंदगी, बेकार लाइफ, वही जैसे तैसे घिटी पिसी, इस तरह में हम चले जाते हैं। और वहां से हम डिसीजन लिए कि हमको कुछ करना है। क्योंकि अग्रवाल सर जैसे मीटिंग खत्म हुआ, जाके हम अपने गुरुदेव के पास बैठ गए। बोले कि सर यहाँ से अगर 1 लाख रुपया आता है, पहले तो डर
करती हैं। सही गलत है? तो इस तरह होता है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। तो हम बोले कि नहीं सर, हम काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि हमको मालूम था ना कि क्यों हमको 1 लाख रुपया चाहिए। और जो बोले कि तुमको क्यों चाहिए, तो हम बोले कि सर हमको एक अच्छा घर चाहिए, अच्छा कार चाहिए, अपने बच्चे को साल में भी कपड़ा, होली दीपावली में भी दीदी हम लोग कपड़ा नहीं खरीदते थे, खाली लड़ाई झगड़ा होता था। अपने बच्चे को कपड़ा अच्छा अच्छा पहनाएंगे, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजेंगे, जिस तरह बड़े बड़े लोग ऐसी बस से अपने बच्चे को भेजते हैं, हम भी अपने बच्चे को भेजेंगे। ये सारा चीज बताने के बाद सर क्या किए कि एक ड्रीम बना दिए, सपना का लिस्ट बना दिए, और उस सपने को लिस्ट को ला करके हम टांग दिए। बोले कि देखो ना बेटा, सर लिख करके दिए हैं, इसको लिख के टांग दो। और रवि सर जितने भी जेंट्स लोग यहाँ पे आए हैं, सुन लेंगे मीटिंग से निकलने के बाद आधा खत्म, और घर पे जाते जाते पूरा खत्म, बस पूरा। फिर अपना दादागिरी पे आ जाएंगे। तू लाख कुछ कहो, हमको सुनाई देने वाला नहीं है। तो बोले, जैसे बोले कि क्या समझ में आया, क्या समझ में आएगा, खरीद के खाएंगे। DSL जड़ी बूटी के राजा गेरोडमा है, जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो खाते हैं। कोई आम आदमी इसको खरीद के जल्दी खाता है? खरीद के बार बार पैसा से नहीं। ज्यादा लोग सोचता है स्वास्थ्य कार्ड बना करके खाए ताकि डिस्काउंट में मिलेगा। और रवि सर को 7,000 रुपया मिलता था, बोलते थे खरीद के खाएंगे। अच्छा, झूठ बोलते थे कि सही बोलते थे? झूठ बोलते, मूर्ख बनाते थे कि इसको समझा देंगे तो समझ जाएगी। लेकिन हम समझने वाले में से नहीं थे। उस गरीबी को 15 साल झेले हैं, और खपड़ा के तो घर था ही, हम झोपड़ी में भी 1 साल तक गुजारे, मड़ई लगा करके हम रहे हैं। यानी कि जब इतना नीचे से हम जब गरीबी को देख लिए थे, तो हमको लगा कि जो गरीबी हम देखे हैं, हम अपने बच्चे को देने वाले नहीं हैं, और इसीलिए हम इसमें संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। और जो ड्रीम लिस्ट बना करके दिए थे, लिख करके साट दिए। साटने के बाद जब शाम को रवि सर आ रहे तो देख रहे हैं कि क्या लिख के टांगी है। आप लोग के पास सपना है? कितने लोग के पास सपना है? सपना दिन वाला कि रात वाला? रात वाला। दिन वाला कि रात वाला? रात वाला। तो दिन वाला का सपना है, तो सपना खुली आंखों से देखना है। ठीक उसी तरह मेरे अंदर रात वाला सपना था। जब के बाबा सर बोले कि कौन सा सपना है, दिन में कि रात में, तो हम लोग गांव देहात में रहते थे, तो हम सोचते थे क्या कि रात में ना सुते तो सपना देखा है, दिन में थोड़ी ना देखते हैं। बस वही बात तो नहीं हम बता रहा बोलते क्या कि रात में देखते हैं सपना। तो बोलते क्या, क्योंकि सच में हम ऐसा सपना देखते थे कि पूरा एकदम एरोप्लेन पे उड़ रहे हैं, और उड़ते उड़ते खिड़की खोला ना तो गिरे तो कहाँ, खटिए पर नींद टूटा। तो तब हमको समझ में आया कि वो तो रात वाला सपना था। जिस दिन खुली आंखों से सपना देखना स्टार्ट करेंगे, तो उड़ने के बाद गिरेंगे नहीं, हर विदेश यात्रा करते चले जाएंगे। गिरना नहीं है, उड़ते रह जाना है। लिख के तो टांग दिए, लेकिन रवि सर क्या किए, बोले ये सब तुम काम करेगी ना तो तुमको मैके पहुंचा देंगे, चाहे तो तू रहेगी, चाहे तो हम ही रहे, आप फैसले हो जाएगा। तब ऐसे करते थे। आज तुम लोग पापा को बुला कर फैसला कर लेंगे कि पता ना मीटिंग सुनी है, रोज रोज कहाँ चल जाती है। अब तो हम पूरा डर गए, क्योंकि माँ बाप के नाम से बेटा डरे ना डरे, बेटी तो बेचारी मर जाती है। सही गलत है, क्योंकि उन लोग को इतना माँ बाप के लिए मोहब्बत रहता है कि कहने के लायक नहीं। जैसे मम्मी पापा के नाम लेते थे तो हम डर जाते थे, तो हम बोलते नहीं हम नहीं काम करेंगे, रुक जाते थे। रुकने के बाद जब ये चले जाते थे ऑफिस ना, तो धीरे से निकल के हम भी बताने चले जाते थे। 1.5 साल तक इसी तरह चुप्पे काम करते थे। जा के घर में महिला लोग को हम बताते थे। क्यों? क्योंकि बच्चा जब खाने के लिए मांगता है तो माँ से मांगता है, बाप से नहीं मांगता। जब बेटी कपड़ा पहनने के लिए मांगती है कि मम्मी हमको अच्छा
से मांगती है। तो ये सारा चीज जब हम देखते थे तो हमको लगता था कि हमको अपने बच्चे के लिए करना है, और ये सब सोच करके हम करने के लिए स्टार्ट हो गए। हुआ क्या, एक दिन गलती से दीपावली के टाइम आ गया। अब दीपावली के टाइम आया ना दीदी, तो क्या बताएं, जो भी मम्मी पैसा देती थी रक्षाबंधन में, चाहे ऐसे पैसा भेजती थी, उस पैसा को कपड़ा खरीदने के लिए भेजती थी। हम कपड़ा नहीं खरीदते थे, इतना हम गरीब है, मट्टी के घर है मेरा, जैसे तैसे मेरा लाइफ है, खाने के लिए जुड़िए नहीं रहा, कपड़ा खरीदेंगे। उस पैसा से हम प्रोडक्ट खरीद लेते थे, और उस पैसे को क्या करते, खरीद के प्रोडक्ट रेख था ना, रेख में लेदरा के नीचे लुका देते थे। जब रवि सर चल जाते थे तो निकाल के उसको और जा करके हम सेल करते थे, बताते थे। सोचते थे कि अगर देखिए दुकान सर बोले हैं कि यहाँ से 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, तो हमको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद 1.5 लाख रुपया कमाते थे, तो हमको तो जरूर सिखा सकते हैं। और उन पर विश्वास करके हम चुपे चुपे काम करना स्टार्ट किए। एक दिन दीपावली के दिन हुआ क्या, मेरे पति कह रहे हैं मिट्टी के घर में भी कभी झोली नहीं झाड़े। उस दिन क्या कर रहे हैं, आज हम झोली झाड़ रहे हैं। अब तो मेरा लगा कि ले लुका के तो रखे हैं, आज भंडा फूटेगा, आज घर में रामायण महाभारत पूरा होगा। अब पूरा क्या कर, इतना डर गए ना कि अब हम क्या करें। हम बोले कि छोड़ दीजिए ना, आप नहीं साफ करिए, से हम साफ कर लेंगे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम ड्यूटी से आए हैं घर साफ करने के लिए, सब स्टाफ लोग घर साफ कर रहा है, तो हम भी आए हैं घर साफ करने के लिए। हम बोले कि घर सफाई हो जाए, लेकिन हमारी सफाई ये हम सोच के इतना डर रहे थे। हम बार बार बोले बैठिए ना पलंग पे, पकड़ पकड़ के बैठा रहे, बैठिए ना पलंग पे। काहे बैठा रही तुम उनको, हमें बैठिए ना रवि सर, आपसे एक बात करना है हमको, बैठिए ना। सोचते थे कि बच्चे लोग बड़े बड़े हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो अच्छा नहीं है। अब उनको समझा रहे, बैठिए, बैठ गए। बोले क्या बात है बोलो। हम बोले जानते हैं वो रेत लेदरा के नीचे ना हम प्रोडक्ट लुका के रखते हैं, क्या करेंगे, हमको सच बोलना ही पड़ा। तो क्यों, हम लोग इसलिए ना कि आप नहीं बात सुन रहे थे, और हमको इसमें बहुत काम करने का मन है। लेकिन रवि सर जो बोले जेंट्स लोग को कि हर पति को शक रहता है अपनी पत्नी पे, ठीक उसी तरह रवि सर को भी था। तो हम इनको कसम दिए कि रवि सर हमको ज्यादा नहीं, केवल 2 साल का मौका दीजिए। अगर 2 साल आप हमको दे दीजिएगा ना, तो यही रीता 50,000 का बोनस अपने घर में ला देगी। ये आप सोचिए। अब ये क्या हुआ, उनको पूरा बनाए, बताए, समझाए, बोले कि ठीक है तुम करो, करने के लिए दे दिए। और इतना काम करना स्टार्ट किए, फील्ड में जा करके दिन और रात नहीं समझते थे दीदी। 3 साल तक फील्ड में जाकर के संघर्ष किए। अगर यहाँ पे बैठी हुई एक महिला, अगर आप अपने बच्चे को अमीर बनाना चाहती होगी तो DXL में संघर्ष करना स्टार्ट कीजिए। आपको जिंदगी बदलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। बस थोड़ा सा हमको मौका मिला, थोड़ा सा मोहलत मिला, फिर भी क्या मीटिंग ट्रेनिंग के लिए अभी तो आसानी से बोल दिए कि हम गया में चले गए थे। गया में मीटिंग जाने के लिए 500 रुपया का टिकट था, हम प्रोडक्ट सेल करके रखे थे, तो हम टिकट खरीदे। जब मीटिंग जाने की बारी आया तो क्या बोलते हैं, हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, सब आज जाल मीटिंग और आज जाल काम नहीं हम करते। हम बोले रवि सर एक बार चलिए, एक बार। क्यों, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होइएगा तब तक आपको पे कोई विश्वास करने वाला नहीं है। आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और हम बोलते थे लेकिन सुनते नहीं थे। बोले क्या कि तुमको मीटिंग में ले चलना है ना, तो हमको गाड़ी भाड़ा नहीं है, क्या देगा। तो हम बोले कि हम देंगे। तो फिर क्या बोल रहे हैं, हमको पास खाने के लिए भी पैसा नहीं, क्या खाना खिलाएगा। सोचिए इस तरह कोई बोलता। जब आप खड़ा रहिएगा ना दीदी अकेले, उस समय आपको बहुत ही बेकार लगेगा। आज तो हम बोल रहे हैं तो सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन उस समय बहुत हम रोते थे।